बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू डे 3 ऑफ़ वीकली मील प्लानिंग। और आज वेजिटेरियन मील का डे है, तो हम बना रहे हैं आलू पालक। और हर मील के साथ मैं सैलड ज़रूर सर्व करती हूँ, तो आज की सैलड है आइसबर्ग एंड बीटरूट सैलड। तो सबसे पहले गो थ्रू करते हैं आलू पालक के इंग्रेडिएंट्स से, जिसमें शामिल है ऑब्वियसली पालक, उसके अलावा फ्राइड प्याज, टमाटर, आलू, चॉप की हुई हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ लहसुन, ज़ीरा, इसके अलावा ऑयल और दही। सीज़निंग में शामिल है लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, नमक और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें। आधा किलो पालक लेके पहले मैंने उसे साफ़ किया, उसके बाद उसे 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह धो लिया, फिर उसे बारीक चॉप कर लिया। इसके अलावा मैंने एक आलू को पील करके पार बॉयल कर लिया, यानी एक बॉयल आने तक पानी में उबाल लिया ताकि वो आसानी से गल जाए। फिर मैंने एक पैन में ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा ऐड किया और साथ ही उसमें कुटा हुआ लहसुन भी ऐड कर दिया। पालक का लहसुन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने लहसुन अदरक के बजाय सिर्फ लहसुन इस्तेमाल किया है। लहसुन फ्राई करते हुए इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दें ताकि ये बघार ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। अब हमें लहसुन को तब तक फ्राई करना है जब तक वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर जब लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दें और साथ ही इसमें बाकी सीजनिंग्स भी ऐड कर दें। सीजनिंग में मैंने ऐड किया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब हमें इस सब को तब तक पकाना है कि मसाले थोड़े से पक जाएं और टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं और गल जाएं। जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं तो फिर इसमें आलू ऐड कर दें, क्योंकि हमने आलूओं को पहले से थोड़ा सा पकाया हुआ है तो इन्हें गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर इस स्टेज पे आपको महसूस हो कि पानी डालना ज़रूरी है तो मसाले में पानी डालें और आलूओं को हल्की आंच पे तब तक पकाएं जब तक कि वो प्रॉपर गल जाए। जब मसाले में आलू प्रॉपर पक जाएं तो फिर इसमें फ्राई की हुई प्याज ऐड करें और उसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। इस स्टेज पे मसाले में चॉप की हुई पालक ऐड कर दें और उसे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इस स्टेज पे पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाएं ताकि पालक थोड़ी सी बुझ जाए। इसके बाद पैन का कवर हटा के मीडियम हाई फ्लेम पे आलू पालक को पकाएं ताकि पालक का पानी जल्दी इवेपोरेट होना शुरू हो। पालक का वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 93%। तो आपने देखा कि आधा किलो पालक पकने के बाद कितनी सी रह गई। जब पालक का मेजॉरिटी पानी सूख जाए तो फिर इसमें दही ऐड कर दें और उसे भी अच्छी तरह पका लें। कभी कभी पालक में कुछ तेज़ी या कड़वाहट सी पाई जाती है, जिसको ख़त्म करने के लिए उसमें दही, दूध या क्रीम का एडिशन किया जाता है। सब्जियों में हाईएस्ट आयरन कंटेंट पालक का होता है, इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते 10 दिन में पालक से बनी हुई डिश ज़रूर बनाएं, जैसे आलू पालक, पालक पनीर, दाल पालक और पालक गोश्त। पालक का मेथी के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की और उसको भी थोड़ी देर के लिए पका लिया। फाइनली आलू पालक में हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करें और उसे दम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें। बस आपका मज़ेदार आलू पालक तैयार है। अब आप इसे चाहें तो रोटी या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आलू पालक कंप्लीट होने के बाद मैंने जल्दी से रोटी पकाई और साथ ही सैलड बनाई और गरम गरम खाना सर्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीकली मील प्लानिंग की सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बीटरूट सैलड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह चिकन नहारी की रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।